तो एपिसोड 541 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जिम्बे उन्हें बता रहा होता है कि टाइगर ने मरीजों पर अटैक कर दिया और सन पैरेट को बनाया। उसी वजह से फिशमैन का फ्यूचर पर बहुत असर हुआ। तभी हमें 15 साल पुराना सीन दिखाया जाता है जहां नेपच्यून बोल रहा होता है, मैंने नहीं सोचा था कि टाइगर कुछ ऐसा सच में करेगा। उसके इस कदम से हमारा फिशमैन आइलैंड एक खराब पोजीशन में आ गया। अब तो हमें वो लोग वर्ल्ड समिट में भी नहीं बुलाएंगे कुछ देर तो। अब हम क्या करें? और ओतोही बोलते हैं हमें उसे उसी दिन रोक लेना चाहिए था। तभी हमें कुछ पोस्टर दिखते हैं जिसमें टाइगर के बारे में लिखा हुआ होता है और सभी लोग उसे फिशमैन आइलैंड का हीरो बोल रहे होते हैं। तभी हम क्वीन को देखते हैं जो फिर से उन लोगों को अच्छे इंसानों के बारे में बता रही होती है और उन्हें फिर से उन कागज़ पर साइन करने का बोलती है ताकि वो रिग्यू किंगडम को रिलोकेट कर सके ज़मीन पर। तभी दो लोग उसे सॉरी सॉरी बोल रहे होते हैं क्योंकि उन्हें क्वीन के लिए बुरा लग रहा होता है और क्वीन उन्हें साइन करने का बोलती है, पर वो उन्हें मना कर देते हैं और वो बोलते हैं अब टाइगर हमारा हीरो है। टाइगर ने जो भी किया वो हमारे भले के लिए किया और हालांकि इंसान अब हमसे नफरत करे, पर इसमें आखिर उन्हीं की गलती है। और क्वीन उन्हें फ्यूचर का सोचने का बोलती है। जब हमें फिर से वर्ल्ड समिट में बुलाएंगे तो तुम्हें उस तो तुम्हें इसमें साइन करना पड़ेगा। पर सभी वहां से चले जाते हैं। तभी हमें जोन्स को दिखाया जाता है जो कि पेपर पढ़ रहा होता है जिसमें कि टाइगर के बारे में लिखा हुआ होता है और वहाँ सभी हॉर्डी के साथी होते हैं जो तय करते हैं कि वो ताकतवर होकर टाइगर के साथ सन पायरेट में शामिल होंगे। तभी हम सन पायरेट का शिप का सीन देखते हैं जहाँ हाची को नेवी की शिप दिख जाती है और वो टाइगर को आवाज़ दे रहा होता है और सभी उसे शांत होकर बताने का बोलते हैं। और हाची उन्हें बोलता है कि हमारी तरफ नेवी की शिप आ रही है और जिम्बे बोलता है अब हम क्या करें? और टाइगर उन्हें नेवी की शिप डुबाने का बोलता है और नेवी वाले भी उन पे हमला कर देते हैं और वो फिशमैन पानी से जाते हैं और उन लोगों पर हमला कर देते हैं जहाँ वो नेवी वाले उन्हें जो स्लेव्स को छुड़ाया था उन्हें वापस मांगता है और वो बोलता है ये क्राइम है और जिम्बे उन्हें बोलता है स्लेव्स को और उन्हें छुड़ाना इलीगल है और वो नेवी ऑफिसर उसे घटिया फिशमैन बोलता है और ये सुन के जिम्बे को गुस्सा आ जाता है और वो उसे बहुत मारता है और क्वीन को बोलता है तो आप इन इंसानों को एक और मौका देना चाहती थी जो इसके काबिल भी नहीं है। और टाइगर भी उन मरीन के साथ लड़ने लगता है और उन्हें पीटता है जहां वो नेवी ऑफिसर उसे बोलता है जल्दी बताओ कि तुमने स्लेव्स को कहाँ छुपाया है। पर टाइगर उनकी तो फोड़ देता है और उसे देख वो नेवी वाला भागने लगता है और टाइगर उसे मारकर बोलता है तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने स्लेव्स को छुपा कर रखा है? अगर तुम्हें देखना है तो तुम उन्हें चेक कर सकते हो, उनके बॉडी पर मार्क है, ऐसा मैंने सुना है। क्या तुम्हें वो मार्क दिख रहा है हमारे बॉडी पर? और वो उसे जिंदा छोड़ देता है और उनका पैसा और खाना लूट लेता है। तभी हम मरीन फोर्ट के नेवी हेडक्वार्टर का सीन देखते हैं जहां एक नेवी ऑफिसर किजारू को बता रहा होता है कि हमारी शिप उन फिशमैन से हार गई और किजारू ने बोलता है आखिर तुम्हें लड़ने का किसने बोला था? मैंने तो तुम्हें बस पता करने भेजा था कि वो लोग कहाँ है। और वो ऑफिसर उसे बोलता है उन्होंने ही हम लोगों पर हमला किया था। और किजारू उसे और इंफॉर्मेशन पूछता है और वो बोलता है आर्लोंग भी उनके साथ शामिल है। आर्लोंग भी उस पायरेट ग्रुप में है और वही सब रेड का जिम्मेदार है और वो हमेशा पानी में होते हैं। तो हमें पता नहीं कि वो कितने ताकतवर है। और किजारू को भी आर्लोंग का नाम जाना पहचाना लगता है और वो ऑफिसर उसे जिम्बे के बारे में बताता है। पर
उसे उसका नाम पता नहीं होता। तभी हम टाइगर के शिप का सीन देखते हैं जहाँ टाइगर आर्लोंग को मारता है क्योंकि उसने कुछ इंसानों की जान ली थी। और आर्लोंग बोलता है आखिर क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम 2-3 इंसानों को मार भी दे तो। और टाइगर उस उन्हें पागलों जैसा बर्ताव बंद करने का बोलता है। वो बोलता है हम कोई किलर का रूप नहीं है। और जिम्बे बोलता है और वो तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे थे इसीलिए हम थोड़ा बेवकूफ़ हो गए थे। और टाइगर उन्हें बोलता है अगर तुमने किसी को मारा तो वो तुम्हारी हार होगी। क्या तुम भी उन लोगों के जैसे बनना चाहते हो? हम यहाँ बदले के लिए नहीं हम यहाँ बदले के लिए नहीं है और ना ही जो मैंने मरीजुआ में किया उसके लिए। ये तो मैंने बस उन स्लेव्स को फ्री करने के लिए किया था। सन पायरेट तो सिर्फ आज़ादी चाहता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर हम भी उन इंसानों से बदला लेने लगे तो ये साइकिल कभी ख़त्म नहीं होगी। वो हमारे आने वाली न्यू जनरेशन को उनका दुश्मन मानेंगे जो मैं नहीं चाहता। हम उन मरीन वालों से फाइट करेंगे और उन्हें लूटेंगे भी। हम हम हमारी लाइन क्रॉस नहीं करेंगे। हम किसी को नहीं मारेंगे। हम किलर नहीं बनेंगे। और आर्लोन टाइगर को बोलता है इस वजह से तो और भी नेवी वाले हमारे पीछे लग जाएंगे अगर हमने उन्हें मारा नहीं तो। और अगर हमने उन सबको मारा तो हमारे पीछे आने वाला कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं बचेगा कि हम कितने खतरनाक है। और जिम्बे उसे एक घूंसा लगा देता है उसके ऐसे बातों पर। तभी हम रात का सीन देखते हैं जहाँ टाइगर अकेला होता है और बहुत नाराज़ होता है। तभी जिम्बे वहाँ आ जाता है और उसे बोलता है आर्लोंग बहुत गर्म दिमाग वाला है और वो बहुत बकवास करता है। तभी टाइगर बोलता है मैं उसे दोष नहीं दे रहा और मेरा उसे कुछ बोलने का कोई भी हक नहीं है। और जो क्वीन करना चाहती है वो बहुत अच्छा है। और क्वीन के नज़र में मैं और आर्लोंग एक जैसे हैं। और मैं बस एक ही चीज़ से डरता हूँ और वो है मेरे अंदर छुपा हुआ डीमन। और जिम्बे लूफी को बोलता है मैं टाइगर की बात आज तक नहीं समझ पाया और उसके बाद हम रोज़ फाइट करने लगे और हम गवर्नमेंट के क्रिमिनल बन गए। और क्वीन ओतो में अपनी लड़ाई लड़ रही थी और तभी हम शिपका हाची टाइगर और जिम्बे का वांटेड पोस्टर दिखता है जिसमें टाइगर की बाउंड्री होती है 230 मिलियन बेरीज और जिम्बे की 76 मिलियन बेरीज। और उनकी बाउंड्री देख हर्डी भी खुश हो जाता है और जिम्बे बोलता है ऐसे ही 3 साल बीत गए और हम एक लड़की से मिले एक आइलैंड पर जो कि एक स्लेव हुआ करती थी जो 3 साल पहले मरीजुआ से भाग गई थी। और वो आदमी टाइगर को बोलता है कि क्या तुम इस लड़की को उसके होम टाउन छोड़ दोगे क्योंकि हम समुंदर में अच्छे से सफ़र नहीं कर सकते। और वो लड़की अपना नाम बताते उसका नाम कोआला होता है जो 11 साल की होती है जिसे टाइगर ने ही मरीजुआ से फ्री किया था। और टाइगर उसे अपने शिप में ले लेता है पर आर्लोंग उससे नफरत करता है क्योंकि वो एक इंसान है। और वो टाइगर को बोलता है तुमने उसे शिप के अंदर क्यों लिया। और आर्लोंग उसे पंच करता है क्योंकि वो हंस रही थी और हाची उसे रोकता है और वो मार खाने के बाद भी हंस रही होती है। और कोआला अपना ड्रेस का टुकड़ा फाड़ कर उससे ज़मीन साफ करने लगती है। और आर्लोंग उसे बोलता है तुम ये क्या कर रही हो। और कोआला उससे माफ़ी मांगती है और बोलते हैं मैं अच्छे से सफाई करूँगी, आप बस मुझे मारना मत। और वो बार बार उससे माफ़ी मांगती है और उसके नाक से खून भी बह रहा होता है। और उसे लगता है कि अगर वो काम करना बंद करेगी तो वो उसे यूजलेस समझकर मार देंगे। और वो सब स्लेव्स होने का नतीजा है क्योंकि उसे वहाँ बहुत काम करना पड़ता था पर उसे अपने मम्मी पापा से मिलना होता है इसीलिए वो हिम्मत करके डरते डरते इस शिप में आई थी।
और तभी वहाँ टाइगर आता है और उसे अपने कमरे में लाने का बोलता है और सभी को लगता है कि टाइगर उसे लेक्चर दे रहा होगा। चिल्लाने तभी हमें उसकी चिल्लाने की आवाज़ आती है। तभी हम देखते हैं कि टाइगर ने उसे सन पायलट का मार्क दे दिया होता है ताकि वो आज़ादी से जी सके, क्योंकि उसके पीठ पर स्लेव्स का निशान था और वो सभी को उसकी मलहम पट्टी और वो सभी को उसकी मलहम पट्टी करने का बोलता है ताकि उसकी ब्लीडिंग रोक सके। और वो थोड़ी देर बाद उठ जाती है और बोलते हैं, मैं रोई नहीं तो प्लीज़ मुझे मत मारना। और टाइगर उसे पकड़कर बोलता है, तुम रो सकती हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हम उन पागल सेलेस्टियल ड्रैगन के जैसे नहीं है। और वो अपनी गन पानी में फेंक देता है और वो सभी को बोलता है, आज के बाद हम किसी को नहीं मारेंगे। और सभी अपने हथियार फेंक देते हैं और वो कोआला को उसके होमटाउन जाने का और वो कोआला को उसके होमटाउन पर ले जाने का तय करते हैं और सभी खुश हो जाते हैं और फिर कोआला और एपिसोड एंड हो जाता है।